डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं हैं सारी सुविधाओं से लैस कर दो। आपके पास पावर है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, आप जो कीजिएगा वो हो जाएगा आपका। तो मुझे नहीं लगता है कि जो रेफरल हॉस्पिटल की 100% में से 20% की भी सुविधाएं वहाँ मिल रही है। कुछ भी हो तुरंत रेफर प्राइवेट कर देता है। खुशनसीबी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मधुपुर विधानसभा में 2 मंत्री का घर है। हमारे 2 मंत्री यहाँ पे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन में जो कर दिया, भैया आप लोग तो 10 महीने में कर देते थे। यार 10 महीना आप लोग के लिए दे दिया, 10 महीना में क्यों नहीं किया आप लोग? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 1,24,000 जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी के साथ मैं बखूबी अपनी ईमानदारी के साथ मैं उनके कदमों से कदम मिला करके साथ चलूँ और उनके सुख दुख में साथ हूँ। पर 2 मंत्री में से 1 मंत्री की अभी जो स्थिति वो ठीक नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी स्वास्थ्य लाभ मिले उन्हें और वो अपने परिवार अपने के बीच में अच्छे रहें। तो डॉक्टर के साथ उनको एक स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला। उस जिम्मेदारी से भागते हुए वो सोशल मीडिया का जिम्मेदारी ले लिया है और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो। और आजकल तो इतना एक्टिव रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली आज आप सभी से रूबरू होने का मेरा एक निजी विचार बना कि बहुत दिन हो गए आप लोगों से रूबरू शायद नहीं हो पाए थे, जो अपनी मन की बात मैं कह पाऊँ, क्योंकि ऐसे एक करके मिलते थे, जब भी मिलते थे एक करके मिलते थे। आज हमने सोचा कि मधुपुर विधानसभा के सभी लोगों को बुला करके और अपनी मन की जो बातें हैं उनको रखूं, क्योंकि हमारे पार्टी का जो निर्देश था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सरकार को, जो सरकार अभी झारखंड में बनी है हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सरकार को बोला था कि 6 महीना 1 साल देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं और जो इन्होंने वादा किया था ये वादे को किस तरह निभाते हैं। वादा इन्होंने 19 में भी किया था, 24 में किया। तो मुझे लगा कि अब पार्टी का जो हमारा कार्य है उस कार्य को भी किया जाए, क्योंकि ये लोग 19 वाला हाल फिर 24 में कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार बनी है, आरजेडी की जो इंडी गठबंधन का सरकार बना है, इन सरकार ने पूरे झारखंड में जो स्थिति बनाई हुई है, इस स्थिति को देखते हुए मेरा चिंता मेरा मधुपुर है, मेरा चिंता मेरा मधुपुर विधानसभा है। और मैं मधुपुर विधानसभा को जब देख रहा हूं और मैं लोगों से जब सुनता हूं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि सरकार को बन करके के अभी 8-9 महीने हो गए और 8-9 महीने में इनका जो रिजल्ट है वो 0 आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, ये स्थिति में झारखंड के बारे में, झारखंडियों के बारे में, हमारे यहाँ के युवाओं के बारे में कोई सोच है। इलेक्शन के समय बहुत सारे वादे किए गए, 19 में वादे किए गए थे, उनको निभा नहीं पाए कि युवाओं के बारे में काफ़ी गहराई से सोचेंगे, तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें लगा कि हमें मधुपुर में ये सब बातें आप लोग के माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मुझे 1 लाख, 1.25 लाख वोट, मुझे 1,24,000 कुछ मुझे वोट जब मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 1,24,000 जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी के साथ मैं बखूबी अपनी ईमानदारी के साथ मैं उनके कदमों से कदम मिला करके साथ चलूँ और उनके सुख दुख में साथ रहूँगा। सर एक चीज़ है, सर मधुपुर में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की स्थिति वो आप किस रूप में देखते हैं? बड़ी खुशनसीबी के साथ मैं कह सकता हूं कि मधुपुर विधानसभा में 2 मंत्री का घर है। मधुपुर वाले को गर्व होना चाहिए था, स्वाभाविक कि 2 मंत्री हमें मिला है। पर 2 मंत्री में से 1 मंत्री की अभी जो स्थिति वो ठीक नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य लाभ मिले उन्हें और
वो अपने परिवार अपने के बीच में अच्छे रहें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि राजनीति के अलग विषय है, उनकी निजी जीवन उनके, क्योंकि वो भी एक किसी का पिता हैं, किसी के पति हैं, अपने घर में वो भी मायने रखते हैं। तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय में उनके साथ रखता हूँ कि उनकी स्वास्थ्य लाभ हो। दूसरे में एक जो मंत्री हमारे हैं उनके भी घर मधुपुर में है, और खुशी की बात और गर्व की बात है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि मधुपुर जो रेफरल हॉस्पिटल उसके गेट पे एक बच्चा पैदा हो गया। उन्हीं महिलाओं, कुछ महिला थी वहाँ पे जो कि बताया जा रहा, जिस तरह मुझे बताया गया, वो महिलाओं ने वहाँ पे साड़ी रख घेर करके उस बच्चे को वहाँ पे जन्म दिया गया। ना हॉस्पिटल से कोई लोग आए और ना हॉस्पिटल के लोग आकर के उसे जो पर्दा उर्दा होता है वो व्यवस्था रहती है हॉस्पिटल में, वो चीज़ ला के नहीं दे दिया ताकि उनकी सम्मान बचे। मंत्री जी की आए दिन अगर आप सुनिएगा तो सोशल मीडिया में ही मेरे ख्याल से लगता है 24 घंटा में से 22 घंटा मीडिया में रहते हैं और 2 घंटा वो सोते हैं। ताकि 2 घंटा इसलिए सोते हैं कि कल कौन सा रील बनना है और कल किसके बारे में बात करना है। स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए उनकी कोई चिंता नहीं कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिसको हमें बेहतर सुविधा देने का एक मौका अगर भगवान ने दिया है उनके पास, और वो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास मिला है। ताकि कहते हैं और ऐसे लोग बोलते हैं कि वो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के साथ उनको एक स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला। उस जिम्मेदारी से भागते हुए वो सोशल मीडिया का जिम्मेदारी ले लिया है, और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो। और आजकल तो इतना एक्टिव रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, उन्होंने कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल से लगता है कि या तो उसने गलती से बोला, या तो उसके पास कुछ काम नहीं था, या तो झारखंड के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं है, या तो वो झारखंड का नाम पे एक दब्बा मंत्री बन के बैठा हुआ है। जो मंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी से भाग करके आप खाली टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आप एक काम बताइए जो कि कभी स्वास्थ्य के बारे में कोई भी काम किया हो। हम तो मधुपुर के लोग हैं, आप सब मधुपुर के लोग हैं, हमारे लोग सब मधुपुर वाले। एक लोग आके कहें कि मधुपुर रेफरल में क्या चेंजेस हो गया। वहाँ मेरे ख्याल से एक्सरे की मशीन है, वहाँ पे ब्लड बैंक की लैब है, क्या ये सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही है क्या? वहाँ पे वो बता दें कि जितनी सुविधाएं हैं वो कितने सुविधाएं मिले। मुझे नहीं लगता है कि जो रेफरल हॉस्पिटल की 100% में से 20% की भी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। कुछ भी हो तुरंत रेफर प्राइवेट कर देता है, कुछ भी हो प्राइवेट में चला जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं। मधुपुर में कोई विकास का ब्लूप्रिंट ना था इनके पास, और ना ब्लूप्रिंट इसके पास है। सिर्फ मंत्री का कुर्सी और मंत्री का जो वो आगे पीछे 2 गाड़ी रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, स्कॉट को लेकर के ये लोग आनंद ले रहे हैं, और सिर्फ सोशल मीडिया में अपनी भूचाल पड़ा रहे हैं। किसी को ऐसा थैली से निकाल के पैसा दे रहे हैं। अरे भैया, यही सब चीज़ तो कर करके गंदगी फैला के रखे हैं। जो सुविधा उनको चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। 100-200 रुपये डायरेक्ट वो कैमरे के सामने लोगों को बांट रहे हैं। ये क्या बांटना सही है? आप कैमरे के सामने आप बोलते हैं कैमरा वाला किधर गया है, इधर आओ, इधर से लो, इधर से आएगा बराबर, और ये कर करके पैसा दे रहे हैं लोगों को। जो चीज़ हमारी ज़रूरत है, जो डिपार्टमेंट आपके पास है, उस डिपार्टमेंट का काम करके जाइए। क्योंकि समय आपके पास सीमित है, उस सीमित समय में आप करिएगा तो झारखंड में लोग आपका नाम लेंगे, मधुपुर में आपका लोग नाम लेंगे। सोशल मीडिया में बहसबाजी करने से, सोशल मीडिया में सिर्फ इनका और उनका बात करने से, बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे करने से नहीं होगा। आपको झारखंड में झारखंडियों ने वोट दे करके एक विश्वास दिलाया कि मेरे लिए आप कुछ करेंगे, तो उनके लिए कीजिए। सर, अभी आपने डॉक्टर इरफान सर के बारे में बात की। उनके बयान पर भाजपा के द्वारा पुतला फूंका गया, लेकिन जनता के मुद्दों पर भाजपा कुछ नहीं कर रही है। जैसे कि अभी जनता का आरोप है कि जहाँ जहाँ लाइट नहीं लगाया गया, सोलर लाइट नहीं लगाया गया है, तो वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता यदि एक भी नहीं पहुँचे, जनता के साथ नहीं
कुछ कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी हर समय और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय बात करती है। यहाँ से ब्लॉक से लेकर करके आपका जितने भी थाने से लेकर के ब्लॉक से लेकर करके कौन सुन रहा है। यहाँ तो आप बता रहे हैं सोलर लाइट के बारे में बता रहे हैं आप। सोलर लाइट किसने लगवाया और कहाँ लगवाया ये सबको पता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। सिर्फ सोलर लाइट लगा कर करके खाना पूर्ति करके पैसे उगाने का काम किया, पैसा निकल गया, बस हो गया। क्या किसको कहाँ लाइट मिलना चाहिए वो सबको पता है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ट्रांसफार्मर अगर गांव में अगर ख़राब हो जाता है तो उस ट्रांसफार्मर के लिए कम से कम तो 20 दिन 10 दिन 15 दिन लग जाता है। बाबुओं को चक्कर लगाओ, वो गांव के दलाल लोग को पाल के रखा उनका चक्कर लगाओ। ये क्या बोलते हैं कुछ उन लोगों ने वो बिजली का कुछ बना के रखा है उन लोगों का, वो बोलता है मैं बोलूँगा तब देगा। उनका बाप का राज है उन लोग का, क्या उसी ने ये लोगों को अकेले वोट मार के जिताया था क्या उनको? लेकिन सर प्रश्न ये उठ रहा है कि भाजपा जहाँ गढ़ है, जहाँ भाजपा गढ़ है, वहाँ पर जो है जनता का आरोप है कि भाजपा को वोट देने की वजह से हमें लाइट नहीं मिला है। तो कहा भाजपा का एक कार्यकर्ता वहाँ या भाजपा का एक भी नेता वहाँ पहुँच करके जनता के साथ खड़ा नहीं होगा? इस पर सवाल पूछ रहा हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता हर जगह खड़ा रहता है, रहेगा। और जैसे आपने कहा कि भाजपा को वोट दे करके हम लोग को सोलर नहीं देता है। मधुपुर में कितने सोलर लगाए गए हैं जो कि भाजपा के जो लोग हैं वहाँ पे सोलर नहीं लगा है। अरे भैया वो तो खाली खाना पूर्ति उसने रोड पे किया है, हाईवे पे कर दिया है। आपने कभी मधुपुर के विकास के बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ कुछ चंद सोलर लाइट लगा करके जैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर दिया। आप सोलर लाइट देखिए, जहाँ अंधेरा है वहाँ सोलर लाइट नहीं है, जहाँ लाइट है वहीं सोलर लाइट है। तो इसके ये जो बातें हैं, जहाँ बिल्कुल लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, मैं उनके सहमत हूँ कि जहाँ जिनको लाइट की ज़रूरत है वहाँ देना चाहिए। पर वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी कभी कोई ब्लूप्रिंट बनी नहीं, कभी रही नहीं कि मुझे मधुपुर में यहाँ से विकास करना है, इस तरह का विकास करना है, इन लोगों को काम करना है। आप कुछ अपना पसंदीदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पसंदीदा लोगों के ही बीच में जाकर काम कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ अपने पसंदीदा आदमी लोग के साथ काम करें। आप मधुपुर विधानसभा के पूरे लोगों का एमएलए हैं, उनका काम करना चाहिए, मंत्री हैं, उनका काम करना चाहिए। सर जैसे कि आपने वो पोस्ट डाला था सर, जो डिलीवरी वाला आपने बताया वो पोस्ट डाला, वो काफ़ी वायरल भी गया सर। तो इसमें आपने सर प्रभारी से बात किया, क्योंकि आपको भी जनता 1,24,000 वोट देके चुने हैं सर। तो इसमें आपने प्रभारी से जाना उस विषय पे कि क्यों ऐसा हुआ? प्रभारी उस दिन छुट्टी पे नहीं था, प्रभारी हॉस्पिटल में थे नहीं प्रभारी। और मेरे ख्याल से लगता है जब आपका एक स्टाफ बाहर निकल के नहीं आया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप समझ जाइए कि वहाँ व्यवस्था क्या है। प्रभारी को संरक्षण मिलता है कि भैया हमको बोलने के लिए कोई है नहीं। हम जैसे लोग बोलते हैं तो बोलते हैं बड़े मीठे सुर में बोलते हैं कि सर सब ऐसा है, सर ऐसा है, वैसा है, सर वो छुट्टी पे था, सर ये है करके। आप लोग से एक अनुरोध रहेगा, कभी कभी आप लोग भी जाकर करके उनका सर्वे कीजिए और देखिए। मेरा प्रश्न क्लियर है कि अगर मैं किसी पद पे बैठा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले मैं जिस पद पे बैठा हूं उनका कार्य होना चाहिए। आपने देखा नगड़ी में जाकर करके वहाँ पे लोगों को वहाँ पे रिम्स 2 बना रहा है, रिम्स 2 के लिए वहाँ पे बना रहा है, वहाँ लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, आप रिम्स 2 मत बनाओ, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रिम्स का स्वरूप दे दो ना भैया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं हैं सारी सुविधाओं से लैस कर दो। आपके पास पावर है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, आप जो कीजिएगा वो हो जाएगा आपका फटाक से। तो आप क्या कीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? नया प्रोजेक्ट आएगा, कमाने के लिए आएगा। आप अभी बहुत सारे वहाँ पे क्या बोलते हैं उनकी डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, फिर बहुत सारे तरीके हैं उनके जो पैसा उगाई का वो करेगा। ये सब यहाँ क्या जनता को मरने के लिए रख दिए हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, रेफरल हॉस्पिटल हो गया, जो लोग जाएंगे वहाँ पे जनरली जो अपना ट्रीटमेंट कराता है। एक नॉर्मली सिंपल आप बताइए मुझे कि मुझे अगर ब्लड चेक कराना, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे प्राइवेट के पास जाना पड़ रहा है। गंगा सिंह के पास पैसा है, वो जाके करवा रहा है। बाकी गंगा सिंह के जैसे कितने लोग हैं जो वो जाकर के अफोर्ड कर सकता है? तो क्यों नहीं हमारी सरकार की इस तरह की जो रेफरल हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो,
हर एक ब्लड का टेस्ट वहीं होना चाहिए, बाहर प्राइवेट में कहीं नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा है क्या? तो इनके बारे में चिंता कौन करेगा? आप जाकर के रिम्स 2 के बारे में लग रहे हैं, जो कोई पिक्चर नहीं बना रहा, जिनका अब अभी वो सीरीज आ रहा है पुष्पा 1 पुष्पा 2, तो आप गए वहाँ रिम्स 1 रिम्स 2 बनाने के लिए। आप डिस्ट्रिक्ट को मजबूत कीजिए, रेफरल को मजबूत कीजिए, इससे लोगों को खुशी मिलेगी, लोगों की सुविधा जो है वो एकदम पूरे बढ़िया से मिल जाएगा और आपको आशीर्वाद देंगे। ये काम होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि प्रभारी के बारे में, तो प्रभारी डॉक्टर शाहिद खुद एक सिटी सेंटर जो सिटी हॉस्पिटल उनका खुद वो जो है हेड डॉक्टर है, वो एक सरकारी प्रभारी होने के बाद हॉस्पिटल में उसके बाद वो चला रहे हैं, तो कहाँ भाजपा सोई? आप पीड़िता परिवार से बात किए थे सर? आप जो पावर में है, संरक्षण कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है, या जो सरकार पावर में वो दे रही है? तो आप लोग सर आवाज उठाएं। फिर आप वो आपको बता दूं कि जितने भी प्रावधान हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी 8 घंटे की सर्विस देते हैं और 8 घंटे हमेशा हॉस्पिटल से गायब रहते हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अटेंडेंस की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप 8 घंटा का आपका ड्यूटी है, आप 8 घंटा ड्यूटी दे दीजिए, 8 घंटा के बाद आप प्राइवेट करो या कुछ भी करो, ये कोई लेना देना नहीं रहता किसी को। आप अगर इस तरह कहेंगे, अगर गवर्नमेंट की नॉर्म्स में लिखा हुआ कि आप गवर्नमेंट के अगर कहीं भी गवर्नमेंट के अगर सर्वेंट हैं तो आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते, प्राइवेट काम नहीं कर सकते। पर मैं क्या कह रहा हूँ, हमें 8 घंटे का पहले फॉर्मूला जो है उनको हमको पूरा करना चाहिए। 8 घंटे का आज का वो 8 घंटा काम किया या नहीं किया, उस 8 घंटे ही नहीं रह रहे हैं वो, तो 8 घंटे के बाद में स्वाभाविक है वो रहेंगे। इनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है? वो क्लिनिक जो बना हुआ है, वो क्लिनिक कौन लाइसेंस कौन दिया उसको? राज्य सरकार दी है ना। तो इस तरह की बाधाएं जो आती है राज्य सरकार ही लेके आ रही है कि डॉक्टर तो अपने टाइम पे वो हॉस्पिटल में रहता नहीं, अपने क्लिनिक में जाकर करता है। और अगर किसी पेशेंट को लेने आया यहाँ पे, तो उनके और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको बोलता है कि भाई आप रेफर कर दो हमारे यहाँ पे, हमें वहीं इलाज कर दो। वो हमेशा आरोप लगता है कि वो जो सिटी हॉस्पिटल हमेशा जो भी ऑपरेशन करते हैं सारा वहाँ ले जाते हैं। बात यही है। तो इस सब चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट की आज तक का कोई पॉलिसी नहीं। आप जैसे बोले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कौन होता है? सिविल सर्जन ही होता है। सिविल CS साहब का कब और किस समय का विजिट रहता है बताइए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? आपने DC को भी कभी देखा विजिट करते हुए? कोई हादसा होगा तब ये लोग आएंगे उस जगह पे और आकर के कहेंगे क्या मालूम है कि हम अभी इंक्वायरी के लिए ये किए हैं, वो रिपोर्ट आज जैसे आ जाएंगे हम बताएंगे। आपने कभी एक कंटिन्यू फॉलोअप जो होता है, एक राउंड होता है कि महीने में हमें एक राउंड अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। आज अगर हम इस ब्लॉक में हैं तो कल में उस ब्लॉक में रहनी चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। कंट्रोल किसके पास है? हर एक चीज़ पावर चाहिए क्या किसको? पॉलिटिशियन को। हर एक चीज़ का किसको चाहिए? MLA को। भैया इसी में तो खोखला बन गए हैं और इसी चीज़ को तो खोखला बना रहे हैं हम लोग को। सरकारी लाभ लेने के लिए ब्लॉक से लेकर के थाने में तो अगर कोई ऐसा गया तो सीधा जा करके किस तरह व्यवहार करता है आपको पता है। मैंने हर मंच से कहा था कि गंगा सिंह जिस दिन मधुपुर विधानसभा में विधायक बनेगा, थाना में उनको कुर्सी देगा, पानी पिलाएगा, उसके बाद उनसे पूछा जाएगा क्या है। पहले उसे बिठा करके अच्छे से बात किया जाएगा। ब्लॉक में जाकर के जाएंगे तो उनको बैठने की व्यवस्था होगी और पानी और चाय की भी व्यवस्था होगी। बड़े बड़े पैकेज आते हैं बाबू लोग को, घर में नए नए घर बनते, इंटीरियर बनता है, बहुत कुछ बनता है, पर हमारे गांव के लोग जो ब्लॉक जाते हैं उनके लिए पानी और चाय की व्यवस्था नहीं है, ये कुर्सी नहीं है वहाँ बैठने के लिए। सर एक क्वेश्चन और है सर कि सरकार का एक कल्याणकारी योजना है आयुष्मान भारत सर। अभी जैसे कि देख रहे हैं जितना भी हॉस्पिटल है सर, उसमें कहीं भी इसका जो है जिक्र होता है नहीं, एडमिट लेता ही नहीं है राशन कार्ड देने के बावजूद, बोलता है कि नहीं मेरा हमको दिया ही नहीं है, हमको प्रीफर किया ही नहीं। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? ये लाभ किसको जाता है? आयुष्मान कार्ड जब बना था गरीबों के लिए, सरकार की नीयत सही है, राज्य सरकार की नीयत सही है क्या? अगर राज्य सरकार की नीयत सही रहती थी तो गरीबों के बारे में सोचता था कि 5 लाख का उसको लाभ मिल रहा है, सभी लोगों को एक ऑर्डर पारित करता था कि ये कार्ड हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि इसमें गरीबों को 5 लाख, समझ रहे हैं? हमारे लिए अगर हम बोलें तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलता हूँ माड़ भात और घाटा खाया हुआ हूँ। 5 लाख रुपए की अगर
मोदी सरकार ने उनको लाभ दिया है, हर एक व्यक्ति को राइट्स दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको मजाक बना के रख दिया है। कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में नहीं है? हॉस्पिटल को अगर बोला जाएगा, एक आदेश अगर मुख्यमंत्री कल पारित करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कल पारित करते हैं, तो कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो कह सकता है कि मैं ये नहीं करूंगा? आखिर जनता से तो वोट लेके ही कमिटमेंट करता है ना। तो यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसलिए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा यही कारण था कि बहुत दिनों से हमारे देख रहा हूँ कि मधुपुर में कोई बात ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया में हो रहा है। सोशल मीडिया इतना तगड़ा है कि हर एक 2 मिनट में कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, पहले से जाकर के उसको फोकस करवा रहा है कि तुम वहाँ जाकर रहना। अरे देखते हैं एक बार बोलता है अपशब्द बोलता है, अरे लौंडा इधर आओ, इधर जाकर के खड़ा हो जाओ, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो डायरेक्ट वीडियो में बोलता है कि पिक्चर इधर से बराबर नहीं आ रहा। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा आप? देखिए, अगर पद मिला है तो उनका सही उपयोग करना चाहिए। आप जहाँ के हैं वहाँ के लोगों की वास्ते उपयोग करना चाहिए। और आपके पास इतनी अच्छी, आप तो जाते हैं जहाँ जाते हैं, ये बेडशीट कैसा है जी, ये कैसा है, ये कल चेंज करो। चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, वापस आपने खबर ली क्या? या सिर्फ वो जो मीडिया और वहाँ के जो कुछ पब्लिक रहता है, पेशेंट रहता है, उनके सामने बोल के निकल जाते हैं आप? हमारे कोरों में पानी की दिक्कत है कि नहीं है? नहीं, कोरों से मैं आता हूँ। 19 में पानी के लिए कितने मंत्री गए, वादे किए कि पानी चालू हो जाएगा, कल हो गया, परसों गया, 3 दिन में हो गया। आज भी नल में पानी आता है क्या कोरों में? बीच में कभी आता है, कभी नहीं। बीच बीच में क्यों आता है, बीच बीच में गायब क्यों हो जाता है? भाई क्या है ये क्या सूर्य भगवान है जो बादल आकर के उसको ढक देता है, या चंद्रमा है उनको ढक देता है आकर करके? पाइपलाइन है, मोटर्स है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? तो विपक्ष का काम है उठाना ना सर। उठा तो रहे हैं भैया, विपक्ष का काम ही वही तो उठा रहे हैं। मैंने विपक्ष का काम 100% कर रहा हूँ। अब लोगों की काम में नहीं जा रहा है, वो बेशरम हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमारी काम हम ही बेखूबी से कर रहे हैं। हम आए आज आप लोगों को इसलिए बुलाए ताकि आप लोग जनता के बीच में ये सब चीज़ दें। हम तो अपने तरफ से दे रहे हैं, सभी लोग मिलकर, सबकी जिम्मेदारी बनता है। मीडिया जो होती है वो 4th पिलर है, चौथा खंभा आप ही हैं। तो जितना जिम्मेदारी मेरी है उससे कई गुना जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो हम सब लोग अगर जनता के लिए करेंगे, जैसे आपने आयुष्मान कार्ड की बात की, तो इस चीज़ को बखूबी भारत सरकार तो उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, हम लोग तो ग्राउंड में बात कर रहे हैं। और ये चीज़ जनता के बीच में आप लोग भी बताइएगा। और जब विपक्ष से आप लोग का, जब कभी विपक्ष से सामना होता है, जो अभी क्या बोलते पक्ष में जो लोग हैं उनसे जब सामना होती है, तो ये कहिए कि भाई वो 5 लाख जो गरीबों के हित में है उनके लिए क्यों नहीं आप लोग हॉस्पिटल को एक आवेदन पारित करते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कल से हॉस्पिटल बंद कर दो। प्रश्न मेरा है सर कि मधुपुर की जनता लगातार एक समस्या से जूझ रही, वो जाम की समस्या। आए दिन डालमेल कूप के नजदीक लगभग जाम लगता है, जब बच्चों की छुट्टी होती है काफी परेशान होते हैं। हाँ, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे एक बहुत बड़ा कारण है फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर का कारण अब देरी केंद्र सरकार से हो रही है, राज्य सरकार से? किसके कारण ये देरी हो रही है? क्योंकि सभी आरोप डायरेक्ट सांसद पर लगाते हैं कि निशिकांत दुबे जी के कारण नहीं बन रहा। वास्तविकता क्या है शायद लोग नहीं जानते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शायद मेरे ख्याल से मैं आप लोग को बता दूं, या तो मार्च या फरवरी में पार्लियामेंट में नितिन गडकरी जी ने भाषण दिया था, जब निशिकांत दुबे जी का, हमारे सांसद जी का जब क्वेश्चन था नितिन गडकरी जी के ऊपर, तो उसने मधुपुर का, गिरिडीह का, सब जगह का नाम लिया था जो राज्य सरकार उसका क्लियरेंस नहीं दे रहा है। नहीं तो नितिन गडकरी जी का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, उसने स्पष्ट किया था कि मधुपुर और गिरिडीह में भी शायद ऐसा ही कहीं पे है, वो 2 जगह का नाम लिया था जो फ्लाईओवर नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात बताता हूँ, ये राज्य और स्टेट एक दूसरे पर मतलब ये कर रहा है, जनता पीस रही है, ये मैं यहाँ ही कर रहा हूँ। गडकरी जी ने क्लियर कर दिया कि राज्य सरकार क्लियरेंस नहीं दे रहा है। राज्य सरकार कब क्लियरेंस दिया है कि मैंने ये क्लियरेंस नहीं दिया हूँ? या अगर दोनों अगर एक जगह बैठ कर करके अगर बैठ जाए जनता के लिए, जिस जनता ने आपको जिताया है उनके लिए एक बार बैठिए आप और क्लियर कर दीजिए। दूसरे में सर बताता हूँ कि अगर चलिए पुल नहीं बना, आपको मालूम है, सबको मालूम है कि इतने सालों से पुल नहीं बना है, तो ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? ट्रैफिक व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है।
राज्य के 2-2 मंत्री आपके यहाँ हैं, उन लोगों को थोड़े भी शर्म रहता। मैंने तो कितने बार कहा हूँ सर, मैं कितने बार मेरे वीडियो देखिए, कितने बार मैंने बोला हूँ फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से बोला हूँ कि हमारे मधुपुर के जो मंत्री अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, जब वो स्वस्थ थे 10 बजे के बाद बुलेट लेके चलते थे, क्योंकि खाली रहता था रास्ता। मैंने उनको चैलेंज कितने बार किया कि भैया आप क्या करो, मॉर्निंग में आप 8 बजे 9 बजे एक बार निकल जाओ, 10 बजे निकल जाओ, आप एक बार शाम को 4 बजे 5 बजे निकल जाओ, 6 बजे निकल जाओ, तब ना। हम बार बार मुद्दे को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को थोड़ा आप लोग की तरफ से और उठाना पड़ेगा, और इस मुद्दे को उठा कर करके इन लोगों को देखिए, हम तो कहते हैं कि हम तो बार बार हर मंच से कहते हैं कि मैं मनुष्य जन्म में मैं एक ही बार जन्म लिया हूँ, अगला बार जन्म क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे अगर भगवान ने उस जगह पे थोड़ा सा भी काम करने की ताकत दी है तो बखूबी मैं अपनी काम कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। इन लोग अपनी जिम्मेदारी से कोई काम नहीं कर रहा है। एक काम बताइए जो जनता के हित में हो, एक काम। सर फ्लाईओवर के बारे में ही बात करूंगा। इसमें जनता नक्शा को लेकर परेशान है। अभी मैंने इंटरव्यू लिया था फैज साहब का, उन्होंने कहा कि नक्शा में जो है वो कभी कहता है कि गांधी चौक से पार होगा, कभी कोई कहता है कुशवाहा से पार होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस दीजिए। जिस व्यक्ति का नाम लिया उनसे पूछिएगा, उद्घाटन में आप थे क्या वहाँ पे? जिस समय फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, पक्ष विपक्ष सभी लोग वहाँ थे। आप लोग के पास उसका फोटो भी होगा शिलान्यास का। उसी व्यक्ति से पूछिए कि भैया शिलान्यास बिना नक्शा देखे चले गए क्या? आप नगर में कई एक पद पे थे तो थे ना, तो मंत्री के भी वो एकदम सट के रहते हैं। जिस भाई साहब का नाम बताया आपने, वो भाई साहब एक मंत्री के एकदम साथ में रहते हैं, कभी कभी दोनों मंत्री के बीच में रहते हैं। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है कि भाई मंत्री ये है ये है या ये है, तो कभी कभी वो कहते हैं कि मैं भी मंत्री हूँ। तो ऐसे लोग सिर्फ मधुपुर के लोगों को बेवकूफ़ सब मालूम है उनको, जो नगर में अध्यक्ष रहे हैं ना, वो नगर अध्यक्ष रहे। आप नगर अध्यक्ष को मालूम नहीं है कि भैया वो फ्लाईओवर का नक्शा कहाँ है। सर आप क्लियर कीजिए कि क्या गांधी चौक में खत्म हो जाएगा अगर पुल बनेगा तो? ऐसे अफवाह हो रही है। भैया मोदी जी आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हुआ? सब ठीक है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना गांधी चौक उड़ जाएंगे, कोई चौक नहीं उड़ेगा। वहाँ के लोगों की बढ़िया व्यवस्था होगी। व्यवस्था करने वाले लोग अच्छे होना चाहिए। अच्छा विचार से काम हो रहा है, अच्छे विचार के साथ देना चाहिए। जब आपने घर बनाया नहीं, उससे पहले कह रहे हो कि भैया एक फ्लोर अगर गिर गया मेरे सीने में तो, अरे दूसरा फ्लोर भी गिर गया तो, अरे भाई साहब पहले ज़मीन खरीदो, घर बनाओ, घर में जो मटेरियल लगता है उसको मजबूती से डालो, फिर देखें कैसा गिरेगा। सर क्षेत्र में फिर आप एक्टिव हो गए सर? कब डीएक्टिव कब थे? हम तो कंटिन्यू एक्टिव हैं भाई। इलेक्शन के दिन से जब मैंने आप लोग के सामने आके कहा था कि 29 का आगाज शुरू हो गया। हम वैसे लोग नहीं हैं, हम वन मैन वाला डिसीजन वाले हैं। तो एकदम अब थोड़ा सा सड़कों पे बात करते हैं। कहीं पे सड़क 10 दिन में बन जाती है तो कहीं 10 साल में नहीं बनता है। तो सरकार की समस्या को आप क्या कहना चाहेंगे? ये 10 दिन में कहाँ बनी और 10 साल में कहाँ नहीं बनी, इनकी अगर फार्मूला लोगों को समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। 10 दिन की बात करेंगे कि मधुपुर में कोई सड़क बन गई शहर के अंदर? नहीं, 10 दिन में नेमरा में बन चुका है। 10 दिन में नेमरा में बन चुका भाई। नेमरा की जो बात है, एक्चुअली क्या है ना कि गुरुजी को दिल से पूरे झारखंड के लोग सब लोग सम्मान करते हैं, और उनकी 12वीं में लोग गए, हम लोग सब मिल करके उसको श्रद्धांजलि दिए। उनके बारे में मुझे लगता है कि अब वो आत्मा यहाँ नहीं है तो उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर व्यवस्था के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। कि अगर आपने बहुत बड़ी क्वेश्चन की है आपने कि 10 दिन में अगर सड़क बन सकता है तो 10 सालों में क्यों नहीं? यही तो भेदभाव कर रहा है सरकार। हेमंत बाबू से पूछा जाए कि जब आपको ज़रूरत पड़ा, जिस गांव से आप बार बार कहते हैं मैं नेवरा का हूँ, मेरे पिताजी ने यहाँ से शुरू किया था, तो वहाँ के लोग आज भी, मीडिया वाला जब पूछ रहा था गांव वाले से, तो गांव वाला बोला कर करके अभी धो लो ईटा उठा के ले जाओ तो सब। रोड तो पिचिंग जो किया वो नहीं उठा के लेके जा पाया, लाइट लगाया वो नहीं लेके जा पाएगा, बाकी जो सुविधा था बोलता सब ले जा तू, हकीकत में ले गया। अब तो देखे मैंने वो जो ट्रैफिक वाला जो ट्रॉली था जो बैरिकेड नहीं करता है, बच्चे लोग उसमें गुड़गुड़िया लेकर के खेल रहा है। तो आप कल्पना करो कि जहाँ 10 दिन में यह हाल हो सकता है, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, हमारे 2 मंत्री यहाँ पे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ
कि मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन में जो कर दिया, भैया आप लोग तो 10 महीने में कर देते थे। यहाँ 10 महीना आप लोग के लिए दे दिया, 10 महीना में क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब अपने पर आया तो सब कुछ कर देते हैं, और जनता पे जब आया तो बस सिर्फ बेवकूफ़ी ये करते रहो। मैया योजना की बात आप कर लीजिए। 18 साल से जितने ऊपर की मैया हमारी, सबको 2500 रुपया मिलेगा। बोले ना, एक बार हम लोग भी बड़ा खुश हो गए कि बोले कि चलो नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं है, कम से कम सब घर में 2500 रुपया जाएगा। आप लोग बताइए, क्या सबके घर में वो पैसा जा रहा है? अब तो धीरे कटते जा रहे हैं। क्यों कटते जा रहा है? क्योंकि हमारी जनता को ये बेवकूफ़ बनाने का काम किया, हमारी माताएं बहनें बेटियों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया इसने, और झूठा आश्वासन दिया, लॉलीपॉप दिखाए इसने। और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, कभी KYC के चक्कर में, कभी ब्लॉक के चक्कर में, तो कभी बोलता है ये नहीं ले सकता, तो ये लेने का आधार नहीं है। तो भैया पहला इंस्टॉलमेंट जो आपने दिया था, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो दिया था, वो किस आधार पे दिया था? ये कौन सी बड़ी भूल हो गई थी? तो ये सब जो है ना, ये झूठे का ये लोगों ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला के रखा है, उस प्रोपेगेंडे के ऊपर काम कर रहा है। यही ये लोग का काम है। तो सर, ऐसे मधुपुर प्रभारी का बात किया, तो क्या उसके खिलाफ आप लोग उच्च अधिकारियों से बात करेंगे? क्योंकि बिल्कुल। सरकारी डॉक्टर प्रभारी होने के बावजूद वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे, वहाँ के हेड डॉक्टर है। ऑलरेडी ये एक बंदा नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं, और इनके ऊपर ऑलरेडी बात भी चली है, बात भी हो रही है, और बिल्कुल इन पे बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। खास कर करके मधुपुर विधानसभा में मैं बता देता हूँ, जिस दिन गंगा सिंह बैठ गया उस दिन इन लोगों का खैर नहीं रहेगा। हमें जनता की सेवा के लिए हम लोग आ रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, जनता का सेवा, मेरा कोई दो उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवा ही करना मेरा उद्देश्य है, और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। सर एक सवाल, विकलांगों को और विधवा महिला को सर 1000 रुपया झारखंड सरकार मासिक पेंशन देता है, जो कि 3 माह 4 माह में मिलता है, और ये मैया सम्मान के नाम पे सर 2500 रुपया देता है। इस पे आप क्या कहेंगे? बेशर्मी है, सरकार की सबसे बड़ी नाकामी और बेशर्मी है। जिनकी ज़रूरत है, जो शारीरिक रूप से लेने का हकदार है, विकलांग में वृद्धा लोग हो गए। विकलांग लोग और वृद्ध लोग। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे घर में हमारी माँ है, गवर्नमेंट ने उनको राइट्स दिया है कि उनको 60 साल होने के बाद उसको वृद्धा पेंशन ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। विकलांग लोगों का है कि भैया उनका शारीरिक जो रूपरेखा उनका है उस हिसाब से उनको दिया जाता है। ये तो जिनका शरीर अच्छा है, खुद के लाभ के लिए इसने क्या किया, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, इनका जनता का, झारखंड का, झारखंडियों का, युवाओं का बारे में कोई सोच नहीं है। इनका एक ही सोच है कि हम कुर्सी पे कैसे आएँ और 5 साल राज कैसे करें, ये इनका कहना सिर्फ है। अब मैया योजना 2500 रुपया दे रही है, वृद्धा पेंशन 1000 मिल रहा है, विकलांग पेंशन मतलब 1000 मिल रहा है, वो भी 3 महीना 4 महीना 6 महीना ये लोग जब रोता है तब जा करके पता नहीं कहाँ से ला करके देता है। तो आपको विश्वास होता है कि ये लोग 2500 रुपया ये लोग नहीं दे पाएंगे। जो ये मैया योजना है बहुत लंबा तक नहीं चलेगा, इसका सांसें धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सर रोड के बारे में बात करें तो अभी नाली को, जो नाली अच्छा है उसको तोड़ के बनाया जा रहा है, कालीकरण का दौर जारी है। जहाँ पे अच्छा रोड है वहाँ कालीकरण हो रहा है, जहाँ पे रोड होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ से पैसा मिलना है वहाँ तोड़ेगा, जहाँ जनता का काम है वहाँ नहीं हाथ लगाएगा। इनको पैसा उगाई करना है, तो पैसा उगाई के लिए जहाँ तोड़ना चाहिए वहाँ तोड़ रहा है। नाली बना, जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ नाली बन रहा है, अच्छे नाली को तोड़वा रहा है। एक बुरे नाली जो बताता हूँ, जो आपका सेवरेज सिस्टम मधुपुर में नगर में जो सेवरेज है, ETP नाम सुने हैं क्या आप? वाटर ट्रीटमेंट होता है, जो कि शहर के जो पूरे STP ST जो होता है, वो पूरे पानी जो होते हैं ना वो जमा हो जाते हैं, और उस पानी को निकालने की वहीं से एक जरिया बनता है। ये लोग कभी मधुपुर में है क्या ऐसा? जाम होता है मधुपुर में, नाला नूली जाम होता है कि नहीं होता है? तो ये लोगों की कभी, वही बोल रहा हूँ, कभी मनसा ही नहीं रही है। जब ये ट्रैफिक की बात की ना, DSP जो है, DSP साहब हैं, ट्रैफिक का ऑफिस कहाँ पे है यहाँ सर? ट्रैफिक का देवघर में यहाँ नहीं है।
मधुपुर में ट्रैफिक सेल नहीं है, आपका ट्रैफिक का ऑफिस नहीं है, तो ट्रैफिक के बारे में कैसे करेंगे? मैं तो देखता हूँ वो हवलदार लोग, ये चौकीदार है ना जो भाली के, चौकीदार लोग को लाठी लेके खड़ा कर दिया है। अब चौकीदार के गांव के ही लोग जाते हैं और वो जा रहे हैं साथ, वो रोक रहा है तो जब पूछो बेसी कर भी तो बोतला कल भी करवा हटली, वो चुपचाप बेचारा जाकर देखता है ऐसे करते हुए। हम लोग को शर्म लग जाता है। पुलिस लोग क्या करता है मालूम है? वो मस्त बैठ कर करके उधर अपना तंबाकू बनाता है या तो मोबाइल में वो देखते रहता है और चौकीदार लोग को लगा देता है। ये लोग कहाँ काम करता है? जहाँ युगाही वाला काम हो। तो ये सब बातें जो है, ट्रैफिक का मुद्दा, दो मंत्री आपके यहाँ पे, ट्रैफिक का मुद्दा आ गया, स्वास्थ्य का मुद्दा आ गया, बेरोजगारी का मुद्दा आ गया। बेरोजगारी के बारे में एक बार भी कोई भी इन मंत्रियों ने कभी बात किया तो बताइए। और मैंने जब से मधुपुर विधानसभा में पाँव रखा हूँ तब से मैं कहा हूँ कि मैं आऊँगा तो 5000 लोगों को नौकरी दूंगा। मेरे पास क्षमता है, वो सबसे बड़ा समस्या वही है। मेरे पास क्षमता में, पर पता नहीं इन युवाओं को क्या हो जाता है कि 19 में बोला कि 7000 की भत्ता देंगे, 5000 की भत्ता देंगे और वो भत्ता कुछ हुआ नहीं, फिर भी लोग उनको ही जाकर के वोट दे रहे हैं। हमारे जैसे संत आदमी को नहीं लाना चाहता, ईमानदार आदमी को पता नहीं है ईमानदारी क्यों नहीं भा रहा है। पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मधुपुर विधानसभा में मैं तब तक मैं आखिरी सांसें तक लड़ते रहूँगा और मधुपुर विधानसभा के लोगों के लिए लड़ूंगा। मैं जनता का सेवा निस्वार्थ भाव से करने आया हूँ, निस्वार्थ भाव से करूँगा। सर आपका पार्टी का सर एक जो नेता समझिए या कार्यकर्ता समझिए, वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि चुनाव के समय में आते हैं और फिर गोवा निकल जाते हैं, उस पर क्या कहते हैं? वैसे लोगों की मानसिकता आज से नहीं, बहुत दिन से हिली हुई है। वैसे लोग कभी जनता के लिए नहीं काम कर सकते। फ्री उनके पास कोई काम नहीं है, ना वो 10 रुपये का किसी के पास मदद कर सकता है, तो सिर्फ गंगा सिंह के नाम पे ही उनको टीका टिप्पणी करना है। वैसे लोग महान लोग हैं, बड़े नेता हैं, बड़े रहने दीजिए। गंगा सिंह जिस तरह काम कर रहा है जनता के लिए काम करेगा। जनता को मालूम है कि गंगा सिंह कहाँ है, नहीं है। हमें जनता को जिसके नौकर बनने आए ना, उस मालिक को पता है कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। बाकी के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो बेशरम लोग होते हैं उसको कोई शर्म नहीं लगता कभी। सर स्वास्थ्य के बारे में एक सवाल मेरा था कि अभी आपने कभी देखा कि बड़े बड़े नेता स्वास्थ्य इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं और हमारे एम्स में भी अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, पानी गिर रहा है, ठीक है, मिसरी खराब हो रहा है, क्या एम्स में भी करप्शन हुआ है क्या? अब आपके जो सोशल मीडिया में जो स्वास्थ्य मंत्री हर समय जो एक्टिव रहता है, वो इन चीज़ों में कभी बोला कि मैंने जर्मनी से या तो मैंने फलना कंट्री से मैंने इस तरह का टेक्नोलॉजी वाला मशीन लेकर आया जो अब झारखंड के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा? उनकी खुद के इलाज के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो इन पे क्या कहिएगा? सर एम्स का बात कर रहे हैं? नहीं, एम्स की तो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। पानी गिर रहा है सर, वो जो भी गिर रहा है उनकी तो अभी तो शुरुआत बरा हुआ, उनका तो रिपेयरिंग होगा। 5 साल की, देखिए उनका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहता है वो 5 साल तक जो होता है वो ऊपर नीचे रहता है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो 5 साल के अंदर वो करेगा। वो 5 साल के बाद उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, और अगर लगेगा आरोप तो उनको एकदम पूरा करना ही है। पानी टपकने की बात जो आप कर रहे हैं, मधुपुर में जो टैंकी बना है, मधुपुर में जो पानी का टैंकी बना है वो चल रहा है, पानी भरा क्या उसमें? पानी का टैंकी भरा हुआ है, पैसा लगा हुआ है। 68 करोड़ का योजनाएं पास हुई है मधुपुर में, हमने सुना है 19 से पहले। मधुपुर के लोग पानी पी रहा है क्या? पानी मिल रहा है मधुपुर के लोगों को क्या? तो सर रिम्स 2 बनने जा रहा है, ठीक है, लेकिन जनता कह रही है कि हम लोग एम्स से ही पानी गिर रहा है, तो कहाँ जाए? मतलब केंद्र सरकार की है ना एम्स, अगर आप राज्य सरकार पे आरोप केंद्र सरकार की पैसा है, राज्य सरकार की ज़मीन है, राज्य सरकार की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार बोलते हैं अपने राज्य में आप जो चाहिए वो ले लो, आप अपनी राज्य को जिस तरह मजबूत करना चाहते हो करो, मेरे तरफ से पूरी व्यवस्था है आपके लिए। तो राज्य सरकार को सोचना है, राज्य सरकार अपनी राज्य में किस तरह की व्यवस्था कर रहा है ये तो दिखाई ही दे रहा है। सर हमारा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस समय सरकार में नहीं भी थी बीजेपी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेष प्रखंड में
थाना में और जहाँ पे गरीबों को जरूरत होता था उस जगह पे वो खड़ा नहीं रहा। उसको साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से एड़ी चोटी कर एक कर देती है। आज के डेट में ये स्थिति हो गई है कि प्रखंड से लेकर जिला तक में गरीबों को जो परेशानी है, जैसे थाने में परेशानी गरीबों को है, ब्लॉक में परेशानी गरीबों को है, मजदूरी मनरेगा मजदूर में मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। हजारों की संख्या में मनरेगा खूब अधूरा है जिला में, हजारों की संख्या में, और उसमें मवेशी डूब के मर भी जा रहे हैं। लेकिन प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक के अधिकारी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो एक्टिव कार्यकर्ता भी है, वे भी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। जो भी, अगर मैं बताता हूँ आपको कि मैं अगर एक दिन थाने में फ़ोन किया, एक व्यक्ति को उठा लिया, आपका पेट्रोल की मैटर है, और मैंने एसपी को बोला, एसपी ने मुझे बोला कि उसको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं किया। आप क्या बोलिएगा? मैं पहली बार, एक बार एसपी के ऑफिस में पहली बार गया, लाइफ में पहली बार मैंने किया था इसका मुद्दा उठा करके आपका वो मास्टर साहब का, पिपरा का, संजय दास मास्टर साहब का, एसपी साहब से पहली बार मैंने मिला, उनसे बोला, तो उसने मुझे पूरे मधुपुर विधानसभा के बारे में पूछा कि हमारे आपका सब थाना अच्छा काम कर रहा है, सब दरोगा आपका अच्छा बड़ा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने एक का नाम उनको बोला था कि वो पक्षपात करता है। तुरंत फ़ोन उठाया, उसने फ़ोन किया कि वो आदमी मुझे कल नहीं दिखना चाहिए जी वहाँ पे, और वो आदमी वहाँ पे है। क्या कीजिएगा आप? हम तो वो नहीं कर रहे। आपके मैंने कार्यकर्ताओं से, आपके कार्यकर्ताओं, मेरे कार्यकर्ताओं में देखिए, कार्यकर्ता जाता है वहाँ पे, वो लोग क्या करता है, झूठ पूछ का केस कर देता है। आपने देखा रंगा सिरसा में कितना तकलीफ़ किया, लोगों को उठा लेता है। तो क्या किया ना कि मैं आपकी बातों को सम्मान देते हुए ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में उतनी ही क्षमता और उतनी ही जोश है जनता के प्रति, और जनता के प्रति उतना ही सजग होकर काम कर रहा है। आज की जो सरकार है, इस सरकार को ना हर चीज़ का लत लगा हुआ है, हर जगह इनको ये पहुंचाना पड़ता है। अब थाने के दरोगा कहते हैं कि भैया हमको तो वहाँ पे पहुंचाना पड़ता है, तो वो क्या आपका बात सुनेगा क्या? वो तो सोच रहा है कि महीना हो रहा है भैया वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तो कहाँ से लूँ? वो अपने तनख्वाह से देगा क्या? आप मुझे एक बात बताइए, एक थाना ऐसा बताइए जिस थाने में ईमानदारी से काम किया हो, ईमानदारी से ये करते हो। लालपुर में एक मैटर हो गया, हमारे वो ठाकुर लोगों को बेचारे को तड़पा करके दौड़ा करके मारने लगा, घर घुस करके महिलाओं को मारने लगा, बेटियों को भी मारने लगा। जब मैंने वो दरोगा को फ़ोन किया तो हैदराबाद में था। आप संरक्षण कौन दे रहा है उनके बारे में सोचिए। वो खुद ही बोलता है, दरोगा खुद ही बोलता है कि सर आपका बात जैसे सुन लेंगे ना तो कल तो हमारे ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से। सर कार्यकर्ता को खंड स्तर पे, सड़क पे, थाने पे धरना प्रदर्शन तो कर ही सकता है, कर तो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, कहाँ धरना प्रदर्शन नहीं किया? पार्टी हमारी पूरे झारखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे के पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अच्छा, बहुत बात हुआ, बहुत अच्छा। एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जो अभी ऑफिस के बारे में बताइए, तो उसमें आपका मना है गांव में काम करने का कुछ सोचे होंगे? हाँ, उसको अपने से जो अभी करने वाले। और कुछ है तो बता दीजिए, और कुछ और बोलना। कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, जैसे कि बीजेपी का जो रुतबा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देखा था विरोध का, जो कार्यकर्ताओं का, आज लोग कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं दिखने रहा है। आप जाकर देखिए, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि भाजपा संगठन की पार्टी है। तो क्या संगठन भाजपा का बिल्कुल कमजोर हो चुका है? क्या बूथ लेवल पर से काम शुरू करना चाहेंगे आप लोग से? बिल्कुल होगा। कल ही हमारे युवा मोर्चा का कार्य समिति खत्म हुई है देवघर से, मैं भी उसमें था। और मैं आपको बता दूं कि हमारे संगठन महामंत्री और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय हमारा कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा मैडम, वो सब आई थी।
और उन लोगों ने कहा है कि बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं। 60 हमारे संगठन हैं और इतने कार्यक्रम दिए हैं जो बूथ लेवल पे लोगों को काम करना है। देखिए क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी इधर उधर की बात नहीं करती है, देश की बात करती है, देशवासियों की बात करती है और 140 करोड़ जनता की बात करती है। पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जब अंतिम व्यक्ति तक की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्श पे चलने वाली पार्टी है। जो उन्होंने कहा था, आज आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हमारे भारत पूरा कनेक्ट ऐसा हो जाए जो लोग पैदल भी चले तो भी पहुंच जाए एक कोने से दूसरे कोने से, और गाड़ी से जिजाब पता नहीं चले कि हम कितने 100 किलोमीटर चल गए। आज आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से भारत के किसी भी कोने में जाके पहुंच सकते हैं। हाईवे से लेकर करके, एयर कनेक्टिविटी से लेकर करके, आपका रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर करके सारी चीज़ तो आपको मिल ही रहा है। वंदे भारत, आपने कल्पना नहीं किया था कि मेरे यहाँ देश में भी वंदे भारत जैसे ट्रेन चलेगी। ट्रेन चल रहा है। आपने कभी कल्पना नहीं किया देवघर से यहाँ पे 7-8 उड़ानें उड़ेगी। अभी आपने कभी कल्पना नहीं किया था कि अपने भारत में इतनी पावरफुल प्रधानमंत्री मिलेगा जो किसी ने अगर पत्थर फेंका तो हम उसे बम से उड़ा देते हैं। ऐसे कभी आपने देखा था क्या? तो ये सब चीज़ें हैं। सर, संगठन के कार्यकर्ताओं का ही कहना है कि आपके संगठन में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मन से बूथ अध्यक्ष चुन लेते हैं। मतलब कि ऐसे ही, पहले ऐसा नहीं होता था। भाजपा की रीति रही है कि हर चीज चुनाव से होता है और बूथ अध्यक्ष जो है चुनने के लिए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी किसी को भी तो ऐसा कब तक चलेगा? उसके ऊपर पार्टी आलाकमान है, वो उसके ऊपर डिसीजन लेगा और मेरे ख्याल से बेहतर उनका रिपोर्टिंग भी जो है बेहतर तरीके से जाती है। वो पार्टी निर्णय लेगी और पार्टी बेहतर करने की प्रयास कर रही है। बूथ स्तर पे काम बहुत अच्छा से होगा।